कहेंगे गंदे बच्चे हो गए हमारे। अब गुड मैनर्स सिखा देखना आएंगे तो। Good morning to all of you. Today we are assembled here. बच्चे आज लोग हम इसलिए जुड़े हैं to discuss about the nutrition. बच्चे माइक ऑफ कीजिए। शुभा मैम क्या हुआ? हिमा मैम अपना माइक ऑफ कर लीजिए। Thank you, ma'am. Good morning to all of you. Good morning to all students and parents. Today we are assembled here to discuss about the nutrition. आज हम इसलिए जुड़े हैं ताकि आपको हम न्यूट्रिशन, जिसको हम पोषण भी कहते हैं, उसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं अपने वर्दी प्रिंसिपल सर हैं, उनसे परमिशन मांगना चाहूंगी कि हम इस मीटिंग को जो है वो स्टार्ट करें। सर विद योर काइंड परमिशन। थैंक यू सर। बच्चे हम सबसे पहले जो है आपको इसलिए हमने जोड़ा है ताकि हम आपको जो है न्यूट्रिशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दें। आप सब लोगों को पता होगा और आपके पेरेंट्स को भी पता होगा। सब बच्चों के पेरेंट्स साथ में ही हैं, आप साथ में बैठ जाइए। बच्चों के पेरेंट्स साथ में, आप साथ में बैठ जाइए अपने बच्चों के साथ। गुड मॉर्निंग सर। आप अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ बिठा सकते हैं। तो बच्चे आज डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मैम आप सब बच्चे अपना माइक ऑफ कर लें और सुनिए कि मैम आपको क्या बोलनी है। ठीक है, कैमरा सब बच्चों का ऑन रहेगा। बच्चे न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन के ऊपर आज जो है हमने आपकी जो है छोटा सा सेशन लिया हुआ है। न्यूट्रिशन के बारे में हम आपको बताएंगे कि न्यूट्रिशन जो है, पोषण जो है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, न्यूट्रिशन बच्चे आपको पता होगा कि न्यूट्रिशन जो है वो आपके खान पान से संबंधित है। आप जो खाते हैं, जैसे सुबह उठ के आपने ब्रेकफास्ट किया, आप दिन के जो होते हैं 3 मील्स जो है लेते हैं, ब्रेकफास्ट, देन आपका होता है लंच, उसके बाद होता है आपका डिनर। तो आपके खान पान से संबंधित है आपका न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन जो होता है, ये खान पान हमारी बॉडी को किस तरह से इफेक्ट करता है। जो आप खाते हैं वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है, वो आपकी बॉडी को किस तरह से इम्पैक्ट करता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। न्यूट्रिशन जो होता है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हर एक लिविंग बीइंग जो है उसके लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग बीइंग को जो है हर एक एक्टिविटी करने के लिए जो है एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जो है वो थ्रू द फूड मिलती है। अब जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हर एक जो आपके पास लिविंग बीइंग है, जैसे आप काऊ ले लीजिए। ठीक है, काऊ जो है वो घास खाती है, घास उसके लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। उसी तरह से हमारी बॉडी के लिए भी जो है न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो न्यूट्रिशन होता है वो हमें एक ही जो है पदार्थ से नहीं मिलती है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स जो है वो कंज्यूम करते हैं और वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब मैं अगर आपको सरल भाषा में बच्चे बताऊं, तो सरल भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन में हम जान सकते हैं कि हमारा खान पान जो है हमारी बॉडी को किस तरह से इफेक्ट करता है, किस तरह से इम्पैक्ट करता है। बॉडी के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, हर फंक्शन के लिए एनर्जी जो होती है वो जरूरी होती है, क्योंकि खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है उससे हम सारे फंक्शन जो होते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन करते हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जो भी हम खाते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है हमारी बॉडी पे, क्या होता है। बच्चे ज़रा अपना माइक ऑफ कर लीजिए, ज़रा माइक ऑफ कर लीजिए। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जो हम खाते हैं उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे क्या होता है। कोई भी खाने की चीज ले लीजिए आप, जैसे कि जिसको आप कंज्यूम करते हैं, जैसे सेब है या फिर केला है, जब तक वो आपकी बॉडी से, जब तक आपने अपनी बॉडी में कंज्यूम नहीं किया है वो आपसे सेपरेट है। लेकिन जैसे आप एक सेब खाते हैं, केला खाते हैं, बनाना खाते हैं, तो वो आपकी बॉडी का क्या बन जाता है, एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, जैसे आपने सेब खाया तो आपकी बॉडी का एक हिस्सा बन जाता है। उस पदार्थ का, उस फूड का आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे जो है वो क्या असर करती है, क्या रोल प्ले करती है,
वो हम आपको न्यूट्रिशन में बताएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ बच्चे, कि जैसे हम एक घर बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, तो घर को बनाने के लिए हम अच्छी क्वालिटी का सीमेंट लगाते हैं, उसमें ईंट लगाते हैं, और लास्ट में उसके आउटकम से हमें पता चलता है कि घर कैसा बना है, वो स्ट्रांग है या वीक है। एक घर कैसा बना है, वो स्ट्रांग है या वीक है। उसी तरह से आप लोगों की बॉडी भी है। आप जो खाते हो, आप जो इनहेल करते हो, जो आप खाते हो, उससे पता लगता है कि आपकी बॉडी की डेवलपमेंट कैसी हो रही है। ठीक है, जैसे आप जंक फूड्स खाते हो तो उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है आपकी बॉडी के ऊपर। आप जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट खाते हो, उसका क्या इम्पैक्ट करता है। सेम वे से मैंने आपको एग्जांपल लिया एक घर का। ठीक है, नाउ आगे जो है मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले जो है आमंत्रित करूंगी यहाँ पर शिफाली मैम को, कि आपको जो है बताएं कि पोषण के लिए हमें क्या क्या जो है जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, जिससे हमारी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक रहे और हमारी बॉडी की क्या होगी, अच्छे से डेवलपमेंट होगी। Thank you so much, Archana ma'am. बेटा, as Archana ma'am told you that we need nutrition for survival. ठीक है, हमें न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत होती है जिससे कि हम जिंदा रह सके। अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम सबको बेटा खाने से क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और आवर फूड शुड बी न्यूट्रिएंट्स रिच, न्यूट्रिएंट से भरा हुआ फूड होना चाहिए। अब न्यूट्रिएंट्स आप पूछोगे मैम आप न्यूट्रिएंट्स बता रहे हो, व्हाट इज न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट क्या होता है बेटा, खाने के अंदर वो कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी को एनर्जी दे। ठीक है, बेसिकली बेटा वी हैव 5 न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन। ठीक है, सॉरी मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। ठीक है, ये पांचों के पांचों जो न्यूट्रिएंट्स है ये हमारी बॉडी को मिलने चाहिए अप्रोप्रिएट अमाउंट में, जिससे कि हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है ये हमारे खाने में होने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट हम डिस्कस करेंगे बेटा दैट इज प्रोटीन। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हमें प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिल सकता है। आप डेली जो अपना खाना खाते हो उसके अंदर क्या आप दालें खाते हो? क्या आपके घर में दाल बनाई जाती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, जो आप दाल खाते हो उससे आपको प्रोटीन मिलता है। ठीक है, मैं अभी आपको वही एग्जांपल्स बताऊंगी जो आप डेली खाते हो। तो दाल से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा कुछ बच्चे एग्स भी खाते होंगे, एग्स में भी बेटा बहुत प्रोटीन होता है। ठीक है, एग्स भी अगर आप चाहो तो आप खा सकते हो, उसके अंदर बहुत प्रोटीन होता है। इसके अलावा जो कुछ लोग नॉन वेज आइटम्स खाते हैं, मीट खाते हैं, फिश खाते हैं, उसके अंदर भी बहुत प्रोटीन होता है। तो सबसे ज्यादा फॉर अ वेजिटेरियन सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होगा, दालों में होगा, पल्सेस में होगा। ठीक है, तो हमें दालें बहुत अच्छे से खानी चाहिए। अगर समझ लो हमने रोटी खा ली और दाल फिर भी बची हुई है तो हमें दाल पी लेनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। इसके अलावा बेटा सोयाबीन, सोया चंक्स भी आप खाते होंगे, है ना। सोयाबीन कैसे बड़ी आती है जो छोटी छोटी, उसके अंदर भी बहुत प्रोटीन होता है। आपकी मम्मा बनाती होंगी उसको राइस में डालकर, या उसकी अलग से सब्जी भी बनाई जा सकती है, उसके अंदर भी बहुत प्रोटीन होता है। तो हमें दालें और सोयाबीन जितना ज्यादा हो सके उतना खाना चाहिए। इसके बाद बेटा नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है हमारा विटामिन। तो विटामिन के लिए सिंपल आप याद रखो, जो भी हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट के अंदर कोई भी फ्रूट, आप एप्पल खा रहे हो, बनाना खा रहे हो, ग्रेप्स खा रहे हो, वाटरमेलन खा रहे हो, कोई भी, इन सब के अंदर, कोई भी फ्रूट के अंदर, हर फ्रूट के अंदर विटामिन हमेशा प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सारी वेजिटेबल्स में विटामिन होते हैं, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब ऐसे वेजिटेबल्स जिनके अंदर ठीक है बेटा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का मतलब ऐसी वेजिटेबल्स जिसमें ग्रीन कलर की लीव्स हो। ठीक है, वो वेजिटेबल्स हमें जरूर खानी चाहिए, वो हमें सबसे ज्यादा विटामिन हमें उन वेजिटेबल्स से मिलते हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हमें क्या मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं। इसके बाद बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, जो भी हम रोटी खाते हैं, हम चावल खाते हैं, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ठीक है, तो रोटी चावल जो आप खाते हो उनसे हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद है बेटा फैट। जो हम नट्स खाते हैं, काजू बादाम ये सब खाते हैं, इनके अंदर फैट होता है। इसके अलावा जो आप मिठाइयाँ खाते हो इनके अंदर फैट होता है।
जो आपकी मम्मा खाने के अंदर ऑयल यूज करती है, बिना ऑयल के खाना बनाना मुश्किल है, तो ऑयल जो यूज करते हैं वो उसके अंदर भी फैट होता है। तो फैट बेटा हमारी बॉडी के अंदर जमा भी हो जाता है, मतलब फैट हमेशा राइट क्वांटिटी में हमें लेना चाहिए। अगर हम ज्यादा फैट लेंगे, ज्यादा ऑयली खाना खाएंगे, और जैसे मैम ने आपको बताया था जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए। जंक फूड में बहुत फैट होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी आइटम्स का यूज किया जाता है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है जो फैट रिच होते हैं, जिसमें बहुत सारा फैट होता है। तभी आपको हमेशा मना करते हैं कि जंक फूड आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फिर क्या होगा, आप जितना ज्यादा फैट अपने अंदर कंज्यूम करोगे आप मोटे हो जाओगे। जो लोग मोटे होते हैं ना, तो उनके अंदर क्या होता है, फैट ज्यादा होता है। तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर क्वांटिटी में अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करने चाहिए। हर न्यूट्रिएंट का ज्यादा होना भी नुकसानदायक होता है, ठीक है। तो इसके अलावा बेटा 5 न्यूट्रिएंट्स के बाद एक वाटर जो है उसको भी न्यूट्रिएंट माना जाता है। तो वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, इट एक्ट्स एज अ मेडिसिन। हमारे लिए वाटर एक मेडिसिन की तरह होता है। तो हमें डेली 7 to 8 ग्लासेस वाटर जरूर पीने चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो यू कैन से जर्म्स होते हैं, टॉक्सिन्स जो होते हैं, वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं साथ साथ। तो पानी आपको हमेशा पीते रहना चाहिए। 7 to 8 ग्लासेस वाटर हमें डेली पीना चाहिए। सो टोटल हम कह सकते हैं 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है। तो ये सारा आपको अब चेक करना है कि जो भी आप खाना खा रहे हो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करना न्यूट्रिएंट अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करो, और साथ में वाटर भी। आप लोग वाटर के लिए एक चीज जरूरी है, छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनको पता नहीं चलता, वो खाने के बीच बीच में पानी पीते रहते हैं, या कुछ भी वो फ्राइड खाते हैं तो भी वो पानी पीते रहते हैं बीच में। तो ये नहीं करना चाहिए, इससे क्या हो जाओगे, आप फैट हो जाओगे। आपकी बॉडी जो आपने खाया वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी, वो आपके हाथों में, आपके पैरों में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आप फैट हो जाओगे। और मुझे पता है इतने सारे क्यूट बच्चे हैं, कोई भी फैट तो होना चाहता नहीं है ना। तो आपको सारे वाटर हमेशा या तो आपको खाने के आधे घंटे पहले पीना चाहिए, या आपको खाने के हाफ एन आवर बाद पीना चाहिए। ना खाने के बीच में पीना चाहिए, ना खाने से हाफ एन आवर पहले, ना हाफ एन आवर बाद, ठीक है। और जब आपने फ्राइड खाया है तब तो आपको कोशिश करनी चाहिए आप बिल्कुल ही ना पियो, एटलीस्ट फॉर 1 आवर, ठीक है। 1 आवर तक आप कोशिश करना कि आप पानी ना पियो, चाहे गर्म चाहे ठंडा कैसा भी नहीं, क्योंकि वो फ्राइड, आप इमेजिन करो एक बार आपने कुछ फ्राइड खाया, आपके थ्रोट में ऑयल चला गया, उसके बाद जब आप उसके ऊपर ठंडा पानी पीते तो वो ऑयल क्या होगा, आपके गले में ही रह जाएगा, जिससे आपका गला खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमें प्रॉपर अमाउंट में लेने चाहिए, जिससे कि वो हमें नुकसान ना करे। थैंक यू सो मच शिफाली मैम। बच्चे जैसे आपको मैम ने करवा दो, एक मिनट मैम, आपको अभी बुलाती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। जैसे बच्चे आपको अभी शिफाली मैम ने बताया कि आप लोगों को जो है, जो न्यूट्रिशन है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे हम देखते हैं छोटा सा पौधा होता है, उस पौधे को अगर हम हर रोज पानी डालते हैं, ठीक है, तो वो हर रोज ग्रोथ करता रहता है, उसकी डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है। उसी तरह से आप भी छोटे से पौधे हो अभी, और ऐसी आपकी क्या होगी, जैसे आप पोषण न्यूट्रिशन लेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेंगे अपनी बॉडी में अच्छे वाले, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के जो पेरेंट्स फोन करते हैं कि ये बच्चा दूध नहीं पीता है, ये बच्चा खाना नहीं खाता है, तो इसलिए हमने आपके लिए जो है ये सेशन रखा कि आप जो है न्यूट्रिशन, पोषण जो है अपनी बॉडी में लें। तो एक पौधे की डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, जब उसमें पानी डालते हैं हम लोग, उसको अच्छी सॉइल होती है, उसको सारा न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो डेवलप होता है। और दूसरा पौधा वैसे ही होगा जिसको हम बिल्कुल भी पानी ना डालें, तो वो दिन ब दिन क्या होता जाता है, सूखता जाता है, वीक होता जाता है। तो जितना हो सके आप न्यूट्रिशन लेंगे। आगे मैं खेमा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो फ्यू वर्ड्स बताएं न्यूट्रिशन के ऊपर। आप लोग ध्यान से सुनिए खेमा मैम की बात। मैम। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी, सभी को। जैसे अभी टीचर ने आपको बताया कि हमें पोषक तत्व लेने चाहिए, विटामिन लेने चाहिए, मिनरल्स लेने चाहिए, लेकिन आपको जो मिनरल्स वगैरह लेने हैं ये कैसे लेने हैं? अभी आप एप्पल खाओगे, कहोगे कि मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा एप्पल खा के, दूध पीऊंगा, ये वेजिटेबल्स खाऊंगा, लेकिन इन सारी चीजों को आपने कैसे खाना है? क्योंकि स्वच्छता भी बहुत जरूरी है, बिना धोए खानी है। इसके लिए मैंने एक छोटी सी कविता रखी है आपके लिए, आप उसे ध्यान से सुनिए। जैसे दांत साफ कर मंजन से, खाना तब हम खाएंगे,
क्या है? दांत साफ कर मंजन से खाना तब हम खाएंगे, गंदे हाथों से खाना कभी नहीं हम खाएंगे। आपने खाना बहुत अच्छा बना लिया, मामा ने बहुत न्यूट्रिएंट्स में डाले, लेकिन गंदे हाथों से आपने खा लिया, बिना ब्रश किया आपने खा लिया, तो सारे कीटाणु हमारे पेट में चले जाएंगे, है ना? तो वो कीटाणु चले जाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स कैसे रहेंगे हमारे पेट में? हमारा पेट खराब हो जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे, है ना? दांत साफ कर मंजन से खाना तब हम खाएंगे, गंदे हाथों से खाना कभी नहीं हम खाएंगे। ठीक है? गले सड़े फल और सब्जियां, तो सब्जियां कई लोग ऐसे करते हैं कि चलो मंडी में चले गए, अभी शाम को सस्ती सस्ती सब्जियां मिल रही हैं, चलो लेके आए। गले सड़े फल और सब्जियां, बिना ढका और बासी भोजन, ऐसा खाना जो बिना ढका हो और पुराना हो, रात का हो, वो हम कभी नहीं हम खाएंगे। समझ आ रही है आपको? हम लोग खाना अच्छा बना लेंगे, उसको ढकेंगे नहीं, उसमें मक्खियां चली जाएंगी, उसमें डस्ट चली जाएगी। रात का खाना खाएंगे जो बासी होगा, वो हमारे शरीर को पौष्टिक नहीं बनाएगा, हम और वीक हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, है ना? तो ये सारी बातें आपकी छोटी छोटी याद रखनी है। दांत साफ कर मंजन से, क्योंकि दांतों में कीटाणु रहते हैं, जब हम खाना खाएंगे वो कीटाणु हमारे खाने के साथ पेट में चले जाएंगे। हाथ गंदे रहेंगे खाना खाते हुए, वो कीटाणु हमारे पेट में चले जाएंगे, चाहे हमने खाना कितना ही अच्छा बना लिया हो, कितना उसमें पौष्टिक तत्व हो, लेकिन वो सारी जो कीटाणु हमारे पेट में चले जाएंगे। दांत साफ कर मंजन से खाना तब हम खाएंगे, गंदे हाथों से खाना कभी नहीं हम खाएंगे। बिना ढका और बासी भोजन, जिन चीजों पर धूल रेत हो, जिन चीजों पर धूल रेत हो, इसका क्या मतलब है? आप मार्केट जाते हो, मार्केट में रास्ते में आपको कुलचे वाला मिलेगा, गोलगप्पे वाला मिलेगा, केले वाला मिलेगा, ठेले वाला मिलेगा, मम्मा हमने आइसक्रीम खानी है, मम्मा हमने कुलचा खाना है, तो बिना ढका होता है, उसके ऊपर रेत जमी होती है, क्योंकि रास्ते में हमारी गाड़ियां चलती हैं, जब गाड़ियां चलती हैं धूल उड़ती है, और वो धूल जो हमारे कुलचे पे चली जाती है, गोलगप्पे पे चली जाती है, और गोलगप्पे वाले के पास कौन से हाथ साफ होते हैं? तो वो सारी चीजें, बिना ढका और बासी भोजन, जिन चीजों पर धूल रेत हो, ठीक है? और धूल रेत वाली चीजें हमें सिर्फ रास्ते में ही मिलती हैं, आपको बस स्टैंड पे मिलेंगी, कहीं पार्क में मिलेंगी, स्कूल के बाहर मिलेंगी, क्योंकि उनको पता है लोगों को कि ये जो बच्चे हैं अपने मम्मी पापा के साथ जिद करेंगे, हमने गोलगप्पे खाने हैं, हमने कुलचा खाना है, हमने छोले भटूरे खाने हैं रास्ते में, उनमें बहुत धूल मिट्टी होती है, वो अभी आपने कभी नहीं खानी है। जो पौष्टिक तत्व आपके हैं वो सारे हैं उनके अंदर, लेकिन उनके ऊपर धूल मिट्टी भी है, रेत भी गिरती है ना? मक्खियां बिन बिनाती हैं। आप क्या करते हो रास्ते में कुछ खाओ जी, देखो आप देखोगे खुद ही कि मक्खियां कितनी उड़ती हैं, और यही मक्खी जो होती है कभी गंदगी पे बैठ जाती है, कभी कूड़े पे बैठ जाती है, फिर उड़ के आती है और खाने पे बैठ जाती है। तो जो खाना ढका ना हो उसको भी हमें नहीं खाना है, ठीक है? तो एक बार मैं फिर से कविता कराऊंगी। दांत साफ कर मंजन से खाना तब हम खाएंगे, गंदे हाथों से खाना कभी नहीं हम खाएंगे, ठीक है? बिना ढका और बासी भोजन, जिन चीजों पर धूल रेत हो उन्हें नहीं हम खाएंगे। ये छोटी सी कविता आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी आप अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाओगे, कभी जिद नहीं करना कि हम लोग ये खाएंगे वो खाएंगे। अपने पेरेंट्स को बोलो घर में लाओ, हमें ऐसी चीज बना दो, घर में कुलचा लाओ, घर में बना लो, गोलगप्पे बना लो, अच्छे से आराम से फ्रूट लेके आओ, फ्रूट चाट बनाओ। मार्केट नहीं खाना। कई बच्चे रास्ते में चल रहे हैं, आइसक्रीम चूस रहे हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि जो गाड़ी चल रही है साथ में धूल उड़ रही है, रेत उड़ रही है, उसकी आइसक्रीम पे जा रही है, वही जो धूल मिट्टी हमारे पेट में आ जाती है ना? और जब पेट खराब होगा, हम तो कितना पोषक तत्व खाएं, पेट खराब होगा तो सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं और हम वीक के वीक ही रहते हैं ना? आपने देखा होगा पेड़ पौधों पे भी जब धूल गिरती है ऐसे मुरझा जाते हैं, वो बिल्कुल मुरझा जाते हैं। फिर हमको उनको पानी देते हैं अच्छे से, ताकि धूल मिट्टी जो है वो उन पे ना रहे। ऐसे हमें इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। खाना हमने सब कुछ है, दूध भी पीना है, एग्स भी खाने हैं, जो बच्चे मीट खाते हैं वो मीट भी खा सकते हैं, फ्रूट्स भी खाने हैं। एक बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसमें दाल भी हो, सब्जी भी हो, रोटी भी हो, चावल भी, थोड़ा सा दही भी हो, कभी कभी फास्ट फूड भी खा लिया संडे को। कल भी मैंने बताया था आपको, आपने खाना है थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि आप कभी मत खाइए, लेकिन घर में बनाइए, साफ सुथरा बनाइए। वैसे भी कोविड है,
अभी आप नहीं जा सकते हो बाहर, अगर जाओगे तो और प्रॉब्लम होगी। मैं आप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जब भी संडे होता है, कोई फंक्शन होता है, तो अच्छे से बच्चों को ये सारी चीजें, उनकी मनपसंद चीजें बारी बारी से बना के खिलाएं। थैंक यू मैम। अच्छा मैम, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ओके बच्चे, बच्चे आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए। आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। आपको अपना बताया, बच्चे अपना माइक ऑफ कर लीजिए। Ma'am, thank you. ओके विशु, बच्चे माइक ऑफ कर लीजिए। आपको मैम ने बताया कि आपको किस तरह की जो है वो चीजें खानी चाहिए, कौन कौन सी चीजें जो होती हैं आपके लिए पौष्टिक होती हैं, ठीक है, और कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। और आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं स्वाति मैम को इनवाइट करूंगी कि आपको आगे इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। स्वाति मैम। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसे कि अभी आपको मैम ने बताया, जैसे कि अपना ठीक, जैसे कि अभी आपने देखा कि न्यूट्रिशंस के बारे में जैसे आपको बताया कि हमें डिफरेंट फूड आइटम से डिफरेंट न्यूट्रिशंस मिलते हैं। Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. My name is Swanshi Chumbai. Good morning, ma'am. माइक ऑफ कर लीजिए। मैम ने आपको बोला कि गुड मॉर्निंग, अब आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अब मैम की बात जो आप ध्यान से सुनिए, मैम क्या कह रही हैं, ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग आपको सबको बोल दिया, अब आप अपना माइक ऑफ करके मैम की बात सुनिए। चलिए, तो मैं एक वीडियो दिखा रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि उस वीडियो में बताया गया है कि हमें डिफरेंट फूड आइटम्स क्यों नेसेसरी हैं। मैम स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? यस मैम, प्रेजेंट हो रही है। ठीक है मैम। Yes, ma'am. Rohan, why are you not eating your dinner? I want to fish, but mom has given me chapati and mixed vegetables to eat. नहीं हो रही। Rohan, अच्छा मैम, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? मैम प्रेजेंट हो रही है। बच्चे जिनको प्रेजेंट नहीं हो रही है दोबारा से ज्वाइन करिए। प्रेजेंट हो रही है। ओके, आई विल प्रेजेंट इट अगेन। कोई बात नहीं, मैं दोबारा प्रेजेंट करती हूँ जिनको नहीं हो रही है। बच्चे जिनको नहीं शो हो रही है वो दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। नेटवर्क इशू होता है, कभी कभी आपको लेट स्क्रीन जो है वो शो होती है। अब सब लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे। अगर नहीं हो रही है तो दोबारा से आप ज्वाइन कर लीजिए बच्चे, ठीक है। मैम आप दिखाइए स्क्रीन। यस मैम। मैम हो रही होगी स्क्रीन प्रेजेंट? यस मैम, यस। yes, ma'am. Rohan, why are you not eating your dinner? I want to eat a fish, but mom has given me chapati and mixed vegetables to eat. Rohan, but you had fish in lunch and you want it again. Yes, sister, I like fish, but why can't I have it for dinner again? Is it not good for health? No, Rohan, fish is good for health, but it cannot provide all that your body needs. Why is that so, sister? Look, Rohan, we eat not only for taste, but for many different purposes. Food gives us energy to work. And also to play. Right, Rohan? Food also helps to grow. It keeps us healthy and keeps sickness away. This means my favorite food item, fish, alone cannot help me to work, grow, and avoid sickness. Yes, Rohan, you are an intelligent boy.
We need to eat different kinds of food. You should not always eat what you like. Okay. Rohan, do you know different food items contain different nutrients that enable us to grow, work, and fight sickness? Oh, really? Your favorite food, fish, contains nutrients called proteins. Proteins enable our body to grow. Is that so? What other food items contain proteins? Come with me, I will show them to you. Rohan, open the fridge. Okay, sister. See, here you have milk, eggs, and meat. All these contain proteins. Also, pulses, beans, peas, and grams contain proteins. Oh, that is why mom wants me to drink milk every day. Do you know, Rohan, when a person gets injured, proteins help in repairing the wounds. Now I will never say no to mom for drinking milk. Now, let me tell you about other nutrients. Look here. We have bread and banana. These food items contain carbohydrates. What other food items contain carbohydrates? Food items like chapati, rice, sugar, and potatoes also contain carbohydrates. I like bananas so much. Rohan, carbohydrates give us instant energy to do our work. Wow! Rohan, our body needs energy because it works all the time, even when you are asleep. Okay, sister. Now I will eat carbohydrates in plenty. Good. Rohan, can you please pass me an apple? Catch it, sister. Do you know, Rohan? Fresh fruits, vegetables, milk, fish, eggs, meat, and nuts are rich in vitamins. Our body needs vitamins and minerals to remain healthy. Oh, really? This is why you like eating fresh fruits and vegetables so much. Yes, Rohan. But do you know, Mom does not cook some fruits and vegetables such as cucumber, tomato, carrot, and radish. This is because cooking destroys some minerals and vitamins. Sister, now I will eat different food items to ensure that I have carbohydrates, proteins, vitamins, and minerals in my diet. Good, Rohan. You know such diet is called balanced diet. Sister, I'm feeling hungry. Come on, let us have dinner. बच्चों, जैसे कि अभी हमने वीडियो में देखा कि हमें खाना ऐसे नहीं खाना चाहिए कि जो हमें पसंद है। अगर आपको राइस पसंद है तो आपको तीनों टाइम राइस खाना है, या आपको चपाती पसंद है तो सिर्फ चपाती खाना है। बल्कि अभी हमने देखा वीडियो में कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स खाने चाहिए, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स कंटेन्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, और हमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। जैसे कि पल्सेस, बीन्स, ग्राम, पीस, इससे हमें प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन हमें ग्रो करने में मदद करता है। आप बड़े होते हो ना, जैसे कि आप बड़े हो रहे हो, तो ये हमें प्रोटीन से मिलता है। हम जब पल्सेस यानी दालें खाते हैं, बीन्स, ग्राम, फिश, मिल्क, दूध पीते हो आप, इससे हम बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं। और इट आल्सो हेल्प्स इन रिपेयरिंग अवर वुंड्स। वुंड्स होते हैं जब हमें चोट लग जाती है। आपको जब चोट लग जाती है तो प्रोटीन ही होता है जो हमें हमारी जो चोट है उनको ठीक करता है। इसी तरीके से हम खाते हैं चपाती, राइस, ब्रेड, बनाना, पोटैटोज, ये सब हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं। और कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। आप पूरे दिन में जो भी काम कर पाते हैं वो एनर्जी की वजह से कर पाते हैं। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें रोटी खाने से, चावल खाने से, आलू खाने से, शुगर, चीनी खाने से, इन सब से मिलता है, और हमें क्या आती है? एनर्जी आती है, जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं।
आगे देखो, हम फ्रूट्स खाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, मिल्क पीते हैं, एग खाते हैं, नट्स, ये सब हमें मिनरल्स और विटामिन देते हैं। और मिनरल्स और जो विटामिन हैं हमें हेल्थी रखते हैं, हम बीमार नहीं होते हैं। दे हेल्प अस टू रिमेन हेल्थी। तो हमने ये जाना कि हमें सिर्फ कोई भी एक ही फूड आइटम जो हमें टेस्टी लगता है वही नहीं खाना है, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स खाने हैं ताकि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू स्वाति मैम। आपको स्वाति आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए। अभी आपको स्वाति मैम ने बताया कि आपके लिए बैलेंस डाइट कितनी बहुत जरूरी है। हर एक चीज में, हर एक न्यूट्रिएंट्स में आपने क्या करना है, अपने आप को बैलेंस करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको राइस पसंद है, आप तो 3 टाइम्स के मील में आप सिर्फ राइस ही खाएं, ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी के विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन चीजों को आपने क्या रखना है, ध्यान रखना, एक बैलेंस डाइट रखनी है ताकि आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो होती रहे। अब आगे बच्चे, हम आपको एक छोटी सी एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें आपको एक सॉन्ग के थ्रू बताया गया हुआ है लास्ट में कि किस तरह से आपके लिए न्यूट्रिएंट्स या बॉडी के लिए जो खाना जो होता है, बैलेंस डाइट जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो सभी बच्चे अपना माइक ऑफ करके ध्यान से देखेंगे आगे की तरफ कि आपको क्या दिखाया जा रहा है। बच्चे आगे देखेंगे। अभी आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग एक छोटी सी एक वीडियो है न्यूट्रिशन के ऊपर ही। आप लोग बहुत ही एंजॉय करेंगे इसको। तो ईट हेल्दी फूड एंड बी हेल्दी। हेल्दी फूड खाना है आपने और आपने हेल्दी रहना है, ठीक है। तो इसी के ऊपर आपके सामने जो है एक वीडियो अभी प्ले हो रही है। विनायक, अपना हैंड रेज मत कीजिए बार बार बेटा। मैम हो सकता है, जस्ट वेट अ मिनट। वेलकम दोस्तों, दिल्ली फूड सीरीज में आज ट्राई करेंगे ऑयल फ्राई। Just wait a minute. दीदी मेरा अच्छा खाना कौन ले गया, गंदा फूड उसको क्यों छोड़ गया। दीदी मेरा अच्छा खाना कौन ले गया, गंदा पानी जंक फूड उसको क्यों छोड़ गया। उसको रहना था हेल्दी और करने भी कुछ अच्छे काम, जो खाते गंदा खाना तो कैसे करके अच्छे काम। इसलिए जितना अच्छा खाना उसको ले गए, उसको तुम छोड़ गए। खाना खाना अच्छा खाना जो भी तुम खाना, अच्छा खाना हेल्दी खाना वही तुम खाना। खुला बासी गंदा खाना जंक फूड तो भी मत तुम खाना। भूख लगे तभी भी खाना और हेल्दी हो वही तुम खाना। पेट फुलाकर भी मत खाओ तुम थोड़ा, बातें करते नहीं, ध्यान से खूब चबाकर खाओ। खाना खाना अच्छा खाना जो भी तुम खाना, अच्छा खाना हेल्दी खाना वही तुम खाना। खाना खाना अच्छा खाना जो भी तुम खाना, अच्छा खाना हेल्दी खाना वही तुम खाना। जो ना खाया हेल्दी खाना तो मिलती दवाई खाना। कमजोरी में क्या कर पाते, रह जाते सबसे पीछे। नहीं मिलता सबको खाना, खाने को तुम दान करो। जितना चाहिए उतना ही लो, इसको मत बर्बाद करो। खाना खाना अच्छा खाना जो भी तुम खाना, अच्छा खाना हेल्दी खाना वही
वही तुम खाना, खाना खाना अच्छा खाना जो भी तुम खाना, अच्छा खाना हेल्दी खाना वही तुम खाना। जीवन में सफल बनना है, ऊंचाई को छूना है, लोगों पे जब प्यार पाना है तो बस इतना ही याद रखना है। दीदी मेरा अच्छा खाना देखो आ गया, ऊंचाई को छूने में तैयार हो गया। खाना खाना अच्छा खाना जो भी तुम खाना, अच्छा खाना हेल्दी खाना वही तुम खाना। जिनको लेना है हेल्दी, करने हैं कुछ अच्छे काम, खाते हैं हेल्दी खाना और करते हैं वो अच्छे काम। खाना खाना अच्छा खाना जो भी तुम खाना, अच्छा खाना हेल्दी खाना वही तुम खाना। खाना खाना अच्छा खाना जो भी तुम खाना, अच्छा खाना हेल्दी खाना वही तुम खाना। थोड़ा खाया पचाया, ज्यादा खाया पछताया। तो बच्चे देखो Excuse me, ma'am. हाँ यशस्विन, बच्चे 1 मिनट वेट कीजिए आप। हाँ यशस्विन बोलिए बच्चे, बोलिए यशस्विन। मैम मेरी मम्मी को स्कूल जाना तो मैं रेस्ट कर लूं? वेट कीजिए बच्चे, जस्ट वेट अ मिनट। तो बच्चे ये आपका था कि ये सेशन था आपके पास जिसमें आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया। हमने कुछ वीडियो के थ्रू और कुछ जो है टीचर्स ने आपको बताया कि किस तरह से आपके लिए जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है आपके लिए जरूरी है। आपके लिए बैलेंस डाइट बहुत ही ज्यादा जरूरी होनी चाहिए आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो आगे बच्चे मैं अपने वर्दी प्रिंसिपल सर जी जो है उनको इनवाइट करूंगी कि आपको फ्यू वर्ड्स बताएं इसके बारे। मैं सर को इनवाइट करूंगी। सर किमा मैम मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? मैम मेरी आवाज आ रही है? सुन रहा हूँ बस 1 मिनट। ओके बेटा, आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए। सर आपको बताएंगे कुछ एट द लास्ट न्यूट्रिशन के बारे में। Good morning, sir. Good गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अपना माइक बंद कर लीजिए। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। ओके सभी गुड मॉर्निंग मिल गया मुझे। कीप क्वाइट, सुनेंगे सारे, सुनेंगे चुपचाप। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अभी आप लोग सभी देख रहे थे कि सभी टीचर्स ने आपके स्टूडेंट्स हैं, आपको बताया कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, कि हमारे लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जरूरी हैं, कौन कौन से हमारे खाने के अंदर होने चाहिए, हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक हम पोषण माह, ठीक है, इसको मना रहे हैं। आप लोगों की ग्रोइंग एज है, बचपन है अभी आपका, तो चाइल्डहुड में क्या है, आपकी जो डाइट है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, तभी आप एक कल को हेल्दी सिटीजन बन करके जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आपकी हेल्थ नहीं बनेगी, आप बीमार रहेंगे, बीमारियों से लड़ते रहेंगे, फिर आप ना तो पढ़ पाएंगे ना कोई अच्छा काम कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट क्या महंगी ही होती है? क्या हम ये मीट, एग्स यही खाएंगे तो ही प्रोटीन मिलेगा? ऐसा नहीं। No, sir. एक सस्ता खाना भी जो है, एक आपका होममेड खाना जो है वो भी हेल्दी डाइट में आता है, अगर आप उसमें वैरायटी ऑफ फूड्स इंक्लूड करते हैं आपके खाने के अंदर। जैसे बोला कि ये नहीं कि बस आप डेली डेली जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो खाना आपको पसंद है, मुझे खीर पसंद है तो मैं तीनों टाइम खीर ही खाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए।
आपके तीनों मील्स में जो आप 3 मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें एक वैरायटी होनी चाहिए। मॉर्निंग में आपने क्या खाया? अगर आपने मॉर्निंग में पराठा खाया तो दिन में आप कोई चीज़ हल्की खाएंगे। उसके बाद डिनर में क्या है, आप कोई चीज़ दूसरी खाएंगे, दाल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, फुल्का खाएंगे। तो इस तरह से वैरायटी ऑफ फूड्स हमने लेने हैं ताकि हमारी बॉडी को जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो सारे उसको मिल जाए। एक ही फूड खाने से, एक ही तरह का मन पसंदीदा जो आपका खाना है उसको खाने से क्या है, आपको बीमारियां घेर लेंगी। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली आप बीमार पड़ेंगे। अभी नहीं पड़ेंगे तो हो सकता है कि जब आपके शरीर में, आपकी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे जो देरी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। जैसे अगर हम विटामिन ए नहीं लेंगे तो हमारी आईसाइट कमजोर हो जाएगी। और विटामिन ए कहाँ से मिलती है? हरी सब्जियों से मिलती है। अगर हरी सब्जियां हम नहीं खाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, हमारी आईसाइट, हमें मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं। छोटा बच्चा होता है 4-5 साल का, उसको क्या है, बड़े बड़े स्पेक्स उसको लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है। तो ऐसे ही हर बॉडी पार्ट्स के लिए, स्किन के लिए हमारे को विटामिन सी चाहिए होता है। तो विटामिन सी नहीं होगा तो हमारी स्किन खराब हो जाएगी। कैल्शियम जो हम लेते हैं तो हमारे दांतों के लिए अच्छा होता है, टीथ जिसको कहते हैं। अगर हम दूध नहीं पियेंगे, कैल्शियम का सोर्स क्या है? दूध है। बच्चे, बहुत सारे बच्चे आज के डेट में नहीं पीते हैं दूध, उनको दूध अच्छा नहीं लगता है, उनको कोल्ड ड्रिंक अच्छा लगता है। तो जब हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो उससे क्या होगा, ओबेसिटी जिसको मोटापा कहते हैं, बचपन में ही आप तंदू बन जाएंगे, है ना। तो इस तरह से दूध पीना चाहिए। जो बच्चे कहते हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे हरी सब्जी अच्छी नहीं लगती है, वो वैसा नहीं होना चाहिए। इस नेचर ने हमें हर चीज जो दे रखी है उसकी कोई ना कोई उपयोगिता है, उसकी यूटिलिटी है बच्चे, है ना। वो चाहे खट्टी चीजें हैं तो खट्टी चीजों की भी एक यूटिलिटी है। उनमें विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, वो हमें लेनी पड़ती है। करेला है तो करेला भी क्या है, कड़वा है, लेकिन उसके भी अपने क्या है, औषधीय गुण है, उसमें मेडिसिनल उसमें क्वांटिटी रहती है, उसमें क्वालिटी है उसकी, मेडिसिन क्वालिटी। तो इस तरह से हर चीज एक्सेस में नहीं लेनी है आपने। जैसे मीठी चीजें बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, चॉकलेट्स, कैंडीज बच्चे खाते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, तो इससे भी क्या होता है, इससे हमारे दांत में कैविटी की प्रॉब्लम हो जाती है और हम अपने दांत जल्दी ही उसमें खराब उसको कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें हर बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग, जिसको जिस तरह की नीड है उसके अकॉर्डिंग हमारी डाइट जो है वो बैलेंस डाइट जिसको कहा जाता है, कि हर बॉडी पार्ट के लिए उसमें कोई ना कोई चीज उसमें हो, वैसी हमें डाइट जो है वो लेनी चाहिए। होममेड फूड खाइए, आप लोग घर का बना हुआ खाना खाइए, है ना। वो चाहे हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां हैं, या फिर फाइबर वाले आपके फूड्स हैं, या फिर आपका घर में जो दलिया बनाते हैं, कई बार हम देखा होगा कि क्या है, आपको दादी या आपकी मम्मी जो है वो दलिया दे करके देती, बना करके देती है। क्योंकि उससे क्या है, हमारी बॉडी में अंदर फाइबर जो है, फाइबर भी चाहिए होता है हमारी बॉडी को प्रोटीन करने के लिए अंदर, है ना। क्यों? क्योंकि हम फैट्स भी खाते हैं। जब अंदर से बहुत सारे फैट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा, कम्युलेशन ऑफ फैट क्या है, फिर हम मोटे हो जाएंगे। तो इसलिए हर बॉडी पार्ट को जिस तरह की जरूरत है, इस शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमें वैरायटी ऑफ फूड्स लेने हैं, हमें बैलेंस डाइट लेनी है। अपनी पसंद को जो है वो, ये नहीं कि पसंद के उसमें आ गए प्रेशर में और फिर एक ही फूड को खाते गए और उसके बाद 2 साल के बाद पता चला कि हम तो क्या है, मोटे हो गए, है ना। ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो गई हमारे में। इसलिए अभी बच्चे क्या करेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे। हरी सब्जियां तो आपने बिल्कुल खानी है डेली, दिन में एक बार हरी सब्जी आपको खानी है। दिन में एक बार मिल्क भी लेना है आपने, सुबह पीजिए, शाम को पीना है, शाम को पीजिए, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपके फूड में मिल्क भी होना चाहिए, ठीक है। और दालें, दिन में एक आधी दाल जो है वो भी आपने जरूर खानी है, वो चाहे लंच में खाइए या डिनर में खाइए, जैसे भी आप
आपका खाना बनता है उस तरह से आपको वो जरूर खाना है, ठीक है। और ये जो फास्ट फूड्स हैं अवॉइड करिए, चाहे वो आपके वो बनते हैं आजकल चाउमीन हैं, है ना, नूडल्स हैं, जो खाते हैं आप लोग, नूडल्स हैं, जामनी, पिज़्ज़ा वीज़ा जो भी बनता है वो अवॉइड करिए, ठीक है। उनको ज़्यादा खाएंगे क्योंकि वो क्या है, हमको तो वो अच्छे लगते हैं, टेस्ट को अच्छे लगते हैं वो, लेकिन क्या है उनका इल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए महीने में एक आधी बार आप खा सकते हैं, लेकिन उसको रेगुलर फूड हैबिट्स में मत लेकर के आइए। हेल्दी फूड हैबिट्स डेवलप करिए, हेल्दी रहिए, डेफिनेटली आप लाइफ में जो है वो ग्रो भी करेंगे। और एक हेल्दी, क्योंकि कहा भी जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। आज की डेट में क्या है, एक पेंडेमिक जो कोरोना पेंडेमिक हम फेस कर रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जिनकी हेल्थ अच्छी है, उनको कोरोना छूता भी नहीं है ना, हल्के फुल्के जो इन्फेक्शन है वो नहीं होते हैं उनको। इसलिए आप भी स्ट्रॉन्ग बनिए, हेल्दी बनिए। और हमारी कंट्री से जो मेल न्यूट्रिशन है, जिसको कुपोषण कहा जाता है, उसको हमने दूर भगाना है। वो कुपोषण चाहे बच्चों में है, वो कुपोषण चाहे जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनमें है, वो किसी में भी है, वो चाहे ग्रोइंग चिल्ड्रन है। कुपोषण नाम की जो ये एक स्टिग्मा, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है वो कुपोषण ड्यू टू दिस मेल न्यूट्रिशन वो एडल्ट होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है, मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है उसका ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन को हमें क्या है दूर भगाना है, इस कुपोषण को। इसीलिए हम जो है ये पोषण माह की आपकी हेल्दी फूड हैबिट्स डेवलप करने के लिए हम ये जो है आपसे बात कर रहे हैं, ताकि आप हेल्दी रहें और बढ़ें। साथियों का भी थैंक यू, जिन्होंने बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, वीडियोस बताई, अभी अच्छी अच्छी पोइम सुनाई आपके टीचर्स ने आपको। तो उम्मीद है आप और आपके पेरेंट्स डेफिनेटली इस चीज़ को समझेंगे और आपको एक हेल्दी फूड हैबिट्स के साथ आप लाइफ में ग्रो करेंगे। थैंक यू। इसके साथ ही सभी का थैंक यू। थैंक यू। बच्चे आपको सर ने बताया इन द लास्ट, और मैं सारी टीचर्स का थैंक्स करूंगी कि उन्होंने एक्सप्लेन किया इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन टू द स्टूडेंट। और एट लास्ट में मैं सारे स्टूडेंट्स का भी मैं थैंक यू करूंगी कि उन्होंने पेशेंटली जो है सारी बातें सुनी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am.